ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं है और इतनी खुशगवार भी नहीं है जितनी आपको कैमरा पे नज़र आती है। हर कोई अपने हिस्से का अपने कंधों पर बोझ उठाए ज़िंदगी में फिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अपनी रूटीन की लाइफ में वापस आ गए हैं। काफ़ी घूमे फिरे हैं, एक्टिविटी की है और थोड़ा-सा माइंड को फ्रेश भी किया है और ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट चल रहा है और हम कर रहे हैं जी अपने ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी। और सुबह-सुबह इधर मैंने कहा कुछ जो है वो ब्रेड टोस्टर में गरम की जाए तो ज़्यादा उसका अच्छा टेस्ट आता है, मुझे तो यही पसंद है। और फिर कुछ चीज़ें साथ-साथ बन रही थी और बच्चे वैसे कैरेट नहीं खाते लेकिन कोशिश होती है कि उनको एटलीस्ट दे ज़रूर दें, अगर उनका दिल चाहे चलें 1-2 बाइट कुछ भी लेंगे तो कुछ एनर्जी तो होगी उनको। और अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि देखने में बहुत सारी चीज़ें स्पेशली सोशल मीडिया पर पेजेस स्क्रॉल करते हुए हमारी नज़र पड़ती है, टिकटॉक और स्पेशली इंस्टाग्राम। यहाँ देख के हर चीज़ बहुत फ़ाइन बहुत ग्लैमरस लगती है, लगता है सबकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार, बहुत अच्छे से गुज़र रही है, बहुत आइडियल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। बस हमारी ही ज़िंदगी मुश्किल है। जब हम अपनी ज़िंदगी को, पर्सनल लाइफ़ को देखते हैं तो हमें लगता है कि बस हमारी ही ज़िंदगी ऐसी है, लेकिन हकीकत दरअसल डिफरेंट होती है। एक्चुअली हम सब अपने-अपने हिस्से का कोई बड़ा गम, कोई बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठाए ही ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी बिल्कुल फ्रेश हो। हम सब बस अपने-अपने हिस्से का बोझ उठाकर अपनी ज़िंदगी में फिर रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना रह जाता है कि आप किस तरह, किसी का बोझ ज़्यादा है, किसी का कम है। नौइयत डिफ़रेंट हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो। बस थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव के साथ ही लाइफ़ होती है। बस फ़र्क किस चीज़ का होता है कि हम अपने इन बोझ को, इतनी इन चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, हम किस तरह उनको अपने साथ लेके चलते हैं। मसला बस इस चीज़ में है कि हमने उनको लेके कैसे चलना है। बस इन प्रॉब्लम्स को आपने डील कैसे करना है। जैसे कि मेरे लिए ये चीज़ है कि मैं ख़ुद को एंगेज कर लूँ, मैं ख़ुद को बिज़ी कर लूँ। कुछ लोगों को शौक होता है कि वो मेकअप कर लेते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, आउटडोर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और बस जब कभी आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन फ़ील हो तो फिर आप अपने आप को कहीं न कहीं एंगेज करते हैं। जबकि मेरे लिए एक्टिविटी ये है कि मैं कहीं सोशल मीडिया पे कोई रील बना लूँगी, कोई अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई चीज़ कर लूँगी, कुछ भी ऐसा करूँगी जिससे मैं मेंटली जो है वो यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो कर सकूँ अपने ज़हन को। और बस कोई ऐसा काम करूँगी। सबसे आसान बात यही होती है कि मैं जैसे आप लोगों के लिए मैंने कोई चीज़ बना ली, व्लॉग बना लिया या फिर मैंने अपने दूसरे पेज के लिए अपने टिकटॉक के कुछ कपड़ों के चीज़ें जो है वो हैंडल की, उनको देखा। तो ये चीज़ें मेरे लिए ये है कि मैं एक कुछ देर के लिए अपने दिमाग को, इन चीज़ों को उस तरफ मुंतकिल कर सकती हूँ। और इस तरह करने से मुझे थोड़ा-सा एक तरह से एक अच्छा एस्केप मिल जाता है जिससे मैं थोड़ा-सा लाइटर फ़ील करती हूँ। बस ये अपने आप को जो है ना वो कॉप इन करने वाली बात होती है। आप बहुत सारी औरतों को देखते हैं, बहुत मेकअप, बहुत ग्लैमर हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टिकटॉक में, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि वो अपने आप को एंगेज कर रही हों। हो सकता है वो अपने आप को इस तरह से बिज़ी कर रही हों, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन मैंने देखे जो लाइव मेकअप ट्यूटोरियल दे रही होती हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि हो सकता है वो अपने आप को इस तरह एंगेज कर रही हो, सबकी बात नहीं है। लेकिन ये एक एक्टिविटी के तौर पर आ सकते हैं, आपको एक अच्छे तरीके से हैंडल करना आ सकते हैं अपने मामलात को। अच्छा जी, अब हमने काफ़ी टाइम से हम घर नहीं थे, तो फिर घर आए हैं तो घर की रूटीन शुरू हो गई है। यहाँ पर जो है वो ग्रॉसरी लेने हम पहुँच गए हैं जी। और ग्रॉसरी लेने के लिए ये हमारे घर के पास ही मार्केट है और ये हलाल मार्केट है। यहाँ से आपको हलाल मीट और दूसरी चीज़ें मिलती हैं। और जो मुझे मज़ा आता है ना, सबसे अच्छा मुझे लगता है, मैं सबसे पहले जो फ्लावर्स वाला है ना एरिया, उसको कवर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उनको देख के फ्रेश। कभी-कभी तो मैं यहाँ से ले भी लेती हूँ अपने घर जाके। उनको आप अपने रूम में रखें तो आप, इनकी इतनी फ्रेगनेंस उस तरह से तो नहीं होती है जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में होती है, लेकिन फिर भी मुझे तो अच्छे लगते हैं। मैं इनको परचेज़ भी कर लेती हूँ। और आज तो खैर मैंने कुछ नहीं लेना था, बस मैंने आपको एक कैमरा का व्यू देना था। और यहाँ छोटी चीज़ें कुछ चाहिए थी, स्नैक्स के तौर पे घर में पड़ी रहें और कभी आपके बच्चे मांगे या कभी आपका खुद भी दिल हो तो कोई चीज़ ऐसी जो है वो पड़ी हुई होनी चाहिए। और ये देखें क्या मज़े-मज़े की चॉकलेट्स लगी हुई है यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स की। और ये देखें, तो जी बस हम चलते-फिरते बात यही कर रहे थे कि बस आप अपने मामलात को
जो किसी के छोटे दुख हैं, बड़े हैं, छोटी टेंशन है, बड़ी टेंशन है, किसी भी टेंशन को कोशिश करें अपने ऊपर हावी नहीं करें। अपने आप को किसी पॉज़िटिव एंगेजमेंट में लेके आएँ, अपने आप को किसी प्रोडक्टिव काम में लेके आएँ। मुझे पहले ये था कि कुछ टाइम मैं सोचती थी कि मैं घर में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? सो आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन बिज़नेस। सो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आप सब लोगों ने, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो मेरे साथ वहाँ भी हैं और वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी हैं। तो बस सबका बहुत ताउन रहा, बहुत अच्छा चलता रहा है, वो भी मेरे लिए एक बड़ा प्रोडक्टिव काम था। वो किस तरह से कि मैं खुद को एंगेज भी रखती थी साथ में और उससे मैं अर्निंग भी बहुत अच्छी करती थी। सो ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। उसके बाद मुझे एक और चीज़ लगी कि मुझे कुछ और करना है, कुछ आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मैं क्या-क्या चीज़ें कर सकती हूँ। तो बस मुझे ये होता है कि फ़ौरन जी बस उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, मुझे अब एक्सपीरियंस भी हो गया। तो ये साथ-साथ आप हलाल मीट देखते जाइए, ये हमारे पास टर्किश शॉप है और यहाँ सब हलाल मीट है, यहाँ कबाब भी हैं, यहाँ से मैं हर किस्म का जो है बहुत यहाँ लिटिल बिट नॉक ऑफ जो है, जो जर्मन में रहते हैं वो जानते होंगे नॉक ऑफ वालों का थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है मीट, लेकिन इनका जो है वो बहुत क्लीन करके उन्होंने हर चीज़ अलग से बना के रखी हुई होती है, हमें घर जाके कुछ नहीं करना होता। सीधा वॉश करें, अपने कुकर में डालें और पकाएँ और खाएँ और मज़े करें। और यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ मुझे कुछ बटर्स चाहिए थे, ये देखें बटर और यहाँ पे दूध था, फ्रेश दूध चाहिए था क्योंकि मैं सोच रही थी कि कुछ गाजर का हलवा बनाऊँगी। ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो मिल्क है, कोको मिल्क पड़ा हुआ है, चॉकलेट मिल्क पड़ा हुआ है, यहाँ पे साथ में बहुत ये अच्छा ये पाकिस्तानी टेस्ट वाली लस्सी है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये इतना मज़े का टेस्ट देती है, ये वो वाला टेस्ट देती है जो आपको किसी भी गाँव से अच्छी वाली लस्सी का टेस्ट मिलता है ना, ये वो वाला होता है और बड़ा एन्जॉयिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है इसको पी के। ये डिफरेंट किस्म के योगर्ट्स थे नीचे जो आपने देखे हैं और बस ये अल्लाह की नेमतें देखें, बहुत चीज़ें हैं। मैं कहती हूँ कि काश हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, डिफरेंट काइंड ऑफ ये जो मसले मसाइल हैं ये भी नहीं होता ना, तो कितना कितना आप अच्छा लगता।